R.R. Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards, 14 years of excellence, powered by News 18 Network. 14th CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव में वेस्ट जोन से पधारे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों का मैं गुजरात की धरती पे स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में CNBC ग्रुप से पधारे हुए श्री अनुज सिंगल जी, श्री विपिन भट्ट जी, श्री लक्ष्मण रॉय जी, RR केबल के श्री गोपाल काबरा जी, RR पार्कोन के श्री राजेश काबरा जी, श्री महेश काबरा जी, श्री गुलाम जिया, आप सभी का मैं गुजरात की धरती पे दो हाथ जोड़ के वंदन करके आपका स्वागत करता हूं। हमारे गुजरात की एक कहावत है कि भगवान तू मारी एक प्रार्थना स्वीकार के सपनाનું एक घर मारू भी होय। इसका मतलब यह होता है कि भगवान तू मेरी एक प्रार्थना स्वीकार के सपने का एक घर मेरा खुद का भी हो। भारत और भारत के नागरिक, उनके लिए घर ये मात्र रहने की एक जगह नहीं है। घर भारत के सभी नागरिकों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ सबसे पहला सपना कोई परिवार अगर देखता है तो वो सपना होता है कि खुद का एक घर बने। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने सभी भारतीयों के सपने पूरा करने का एक सपना देखा। भारत देश के सभी नागरिकों का अपना एक घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीबों को पक्की छत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। वो सपना ये देश का पूर्ण करने में आप सभी बिल्डर्स का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। LIG हाउसिंग हो या फिर प्रधानमंत्री आवास हो, ये सभी स्कीम्स के माध्यम से देश के करोड़ों परिवारों को पक्की छत भी मिली, उनके सपने भी साकार हुए हैं। खास तौर पे मैं ये राज्य के गृह मंत्री के तौर पे कई बार कई विषयों में बहुत छोटे छोटे चीजें जब हम लोग सर्वे करते हैं तो एक सर्वे में एक बहुत ही दिलचस्प बात मेरे सामने आई। यहां बैठे हुए बिल्डर्स को शायद ये विषय का अंदाजा जरूर से होगा। आज की ये टेक्नोलॉजी के युग में कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से लेके मेरी उम्र तक के लोग जो पार्क में, जो मिट्टी पे बचपन जो बिताया करते थे, उनमें से बाहर निकल के घर में क्लोज डोर के अंदर कहीं ना कहीं वीडियो गेम्स, मोबाइल्स, उससे बाहर आज के नौजवान नहीं आ पा रहे। हम लोग ने कई सोसाइटीज में सर्वे किया। वो सर्वे एक तो सामान्य तौर पे जो सोसाइटीज एकदम पैक डोर सोसाइटीज है, जहां पे सोसाइटीज में कहीं ना कहीं मिलने जुलने का त्योहार या वो मौसम नहीं रहता, और कुछ सोसाइटीज ऐसी जो आप जैसे बिल्डर्स जो वो साइट को क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, छोटे कॉमन प्लॉट का इलीगल उपयोग नहीं करके वो कॉमन प्लॉट को वहां के लोगों के लिए छोड़ लेते हो। वो सोसाइटीज और नॉर्मल सोसाइटीज जिसमें कॉमन प्लॉट बिल्डर्स ने उसको ब्लॉक कर लिया है, वहां के फैमिलीज को खेलने के लिए, बैठने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। ये दो सोसाइटी के बीच में बहुत ही बड़ा फर्क हम लोग ने एक सर्वे में प्राप्त किया। जो सोसाइटीज, जो बिल्डर्स अच्छी सोसाइटीज बना के देते हैं, जहां पे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एनक्लेव सब खुला रखते हैं, वहां के बच्चे हैप्पीली कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज में जुड़े रहते हैं
और जो बच्चे जो सोसाइटीज में ये सब चीजें ब्लॉक हो जाती है, वो बच्चे कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में बहुत ही जल्द जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सोशल एक्टिविटीज से बहुत दूर रहते हैं। तो अभी मैं काबरा जी की बात सुन रहा था, बिल्डर्स के बारे में सुन रहा था, लाइट सेफ्टी के बारे में सुन रहा था। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन मेरा यह मानना है कि कई बिल्डर्स ने समाज को अच्छी राह भी दी है, समाज को अच्छा जीवन भी दिया है, समाज को कहीं ना कहीं नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए जो अवसर, जो वादे दिए थे, जो सपने दिए थे, वो भी पूरे किए हैं। तो ऐसे सभी बिल्डर्स जिन्होंने जो लोगों को वादा दिया था वो वादा पूर्ण किया है, ऐसे सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये विषय शायद कॉमन प्लॉट्स, स्पोर्ट्स एनक्लेव, ये विषय शायद मैं जो स्टेज से बोल रहा हूं वो बहुत ही आज आप लोग को नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जिन परिवारों के नौजवानों में, जिन परिवार के बच्चों में गलत संगत, गलत आदतें लग गई है, वो परिवार को जाके पूछना तो आप सभी लोगों का इसका अंदाजा जरूर से आ जाएगा। आज आप सभी लोग जो बाहर से पधारे हुए हैं वो अहमदाबाद की धरती पे हैं। यही अहमदाबाद अगर कुछ सालों पहले अगर आप देखते तो आज का रिवर फ्रंट जो आपको दिख रहा है, वो रिवर फ्रंट आज आपको बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन सालों पहले ये रिवर फ्रंट पे कैसी झुग्गी बस्तियां थी। वो झुग्गी बस्तियां हट के आज जो रिवर फ्रंट बना है, वो रिवर फ्रंट अहमदाबाद की शान जरूर से बना है, लेकिन जो झुग्गी बस्ती में जो परिवार रह रहे थे उनका भी जीवन स्तर हमने किस प्रकार से ऊपर लाया है, उनको भी पक्के मकान में कैसे शिफ्ट किए, उनके परिवार की लाइफ क्या बदली है, वो भी ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के साथ साथ जरूर से स्टडी करना चाहिए। क्योंकि मात्र ये प्रोजेक्ट अच्छा बन गया है इतना ही नहीं, लेकिन वहां जो लोग रह रहे थे उनकी भी लाइफ अपस्केल करने में गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को गुजरात के कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जरूर से स्टडी करने चाहिए, जरूर से विजिट करने चाहिए। गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट, अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर दूर गिफ्ट सिटी अभी तो मैं समझता हुआ था, राजनीति में धीरे धीरे आया था। प्रधानमंत्री जी का वो भाषण, वो सपना, जिसकी यहां बैठे हुए सभी लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी। कई लोगों ने वो सपने को क्रिटिसाइज किया, कई लोगों ने वो बातों की मजाकें उड़ाई, कई लोगों ने उसको राजनीतिक रूप दिया। आज वही सपना जब साकार हुआ है तो दुनिया की कई ऐसी कंपनीज है जो अहमदाबाद के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आने से ये देश की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। सपना देखना और उसे साकार करना, ये दोनों ट्रेंड गुजरात में कई सालों से आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छी तरह से संकल्प हमारे साकार होते जा रहे हैं। गुजरात ये सपनों की धरती है और जिन जिन लोगों को सपने साकार करने हैं उन्हें जरूर से गुजरात में आना चाहिए। क्योंकि गुजरात में एक चीज की गारंटी जरूर से, कई पॉलिसीज में कई जगहों पे आपको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिलेगी, कोई और चीज में सब्सिडी मिलेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी ज्यादा हो सकती है हमारे से, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट की सेफ्टी की गारंटी नहीं है जो गुजरात गवर्नमेंट दे सकती है। और मैं ये मानता हूं कि व्यापारी तो सबसे ज्यादा, जो होशियार व्यापारी होते हैं, जो हमारे जैसे बनिए होते हैं, वो तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई हम खुद बचेंगे तो ये व्यापार बचेगा। और यहां पे हमारा विजन और मिशन, ये यहाँ पे एक एक इन्वेस्टर्स की सेफ्टी, उनके बिजनेस की सेफ्टी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और वही प्राथमिकता से हमारे स्टेट गवर्नमेंट के और स्टेट के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। यहाँ पधारे हुए सभी व्यापारी बंधुओं का मैं गुजरात में फिर से एक बार स्वागत करता हूं और सीएनबीसी को मैं आभार करता हूं। मैं आपको आभार इसलिए देना चाहता हूं कि आपने वेस्ट जोन के सभी
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोगों को गुजरात की धरती पे लाए और अहमदाबाद इस बहाने कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार अहमदाबाद आए होंगे, वो लोग अहमदाबाद का डेवलपमेंट तो देख ही पाएंगे, साथ साथ में गुजराती खाना भी जरूर से खा पाएंगे। हो सकता है थोड़ा मीठा हो, क्योंकि गुजरात का प्यार ऐसे भी बहुत मीठा होता है, खाना थोड़ा मीठा हो सकता है, लोग भी यहाँ के मीठे हैं। और हमारे वहाँ की एक खासियत है, सौराष्ट्र जोन है गुजरात में, वो जोन में ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में अगर एक रोटी बनती है और कोई अनजान मेहमान भी वहां पहुंच जाए तो आधी रोटी मेहमान को खिलाएंगे, आधी रोटी वो खुद खाएंगे। ये गुजरातियों का प्यार है। आप सबका फिर से एक बार गुजरात में स्वागत है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। बिल्डर्स को मैं एक विनती जरूर से करता हूं कि परिवार अपने सपने का घर खरीदता है, सालों तक मेहनत करके सालों की पूंजी वो आपके विश्वास में आप सबके हाथ में रख लेता है। हो सकता है कि आपके बिल्डिंग बनाने की कॉस्टिंग अच्छी क्वालिटी में 2-5% यहाँ वहाँ हो सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये लोगों के सपने अगर आप टूटने नहीं लोगे तो ये जनरेशन टू जनरेशन आपको किसी भी प्रकार की आपकी कंपनी को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इन लोग के सपने वो आप लोग के हाथ में, उनको कभी टूटने मत लेना, क्योंकि ये सब लोग एक फ्लैट नहीं, अपना सपना खरीदने, अपना सपना साकार करने के लिए पूरी जिंदगी खर्च कर लेते हैं। ये सभी लोगों की जिंदगी का एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो आपके हाथ में रखते हैं। आप सभी लोग ऐसे लोगों के सपने साकार करने में हमेशा सहयोगी रहोगे, ऐसी आप सबको शुभकामनाएं। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards, 14 Years of Excellence, powered by News 18 Network.